myself Kedar Badeka, and today I am taking your 23rd lecture of Manufacturing Technology 2. This is the our second part lecture of today's lecture in the same series of the lecture. Before 1 hours, I share one video with the another plastic part manufacturing process, which is the compression molding process, and in this process I will try to discuss one of the another uh, plastic part manufacturing process, which is the transfer molding process. Now what is happening in the transfer molding process? ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो ऐसा क्या होता है, ये प्रोसेस जो है वो किस पैमाने में कंप्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस से कुछ अलग है, इससे कौन कौन से प्लास्टिक या रेजिन्स मटेरियल्स के ऊपर इसका प्रोसेसिंग जो है वो किया जा सकता है, वो जो है इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस विच इज़ द ट्रांसफर मोल्डिंग process. So the content which is included in these lectures, which is the what is the transfer molding process, the variety of the transfer molding processes, the material which is used for the transfer molding process. Now the process of transfer molding, किस तरीके से transfer molding का process जो है वो किया जाता है, then the application of this processes and the advantages and the disadvantages of the transfer molding process. So let's start the discussions in the more depth. What is the transfer molding process? A transfer, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक ट्रांसफर मोल्डिंग मशीन्स जो है वो आपको दिख रहा है. So the transfer molding is a manufacturing process where casting material is forced into the mold and we are making the casting. ट्रांसफर मोल्डिंग मशीन्स एक तरीके की एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग मोल्ड के अंदर जो कास्टिंग मटेरियल है उसको रखते हैं, फिर फोर्स अप्लाई करते हैं और उस तरीके से जो है वो वहाँ पे कास्टिंग जो है वो हमें मिलता है. सो दिस इज सिमिलर टू द कंप्रेशन मोल्डिंग एंड द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स. ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी सेम प्रोसेस है, जैसे कंप्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस हो गई, इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस हो गई, इससे मिलती जुलती ये प्रोसेस है. बट द डिफरेंस फ्रॉम द कंप्रेशन मोल्डिंग इज दैट द मोल्ड इज एनक्लोज्ड रेदर देन द ओपन टू फिल द प्लंजर. यहाँ पे एक चीज़ जो कंप्रेशन मोल्डिंग से अलग जो पाई जा सकती है वो ये है कि यहाँ पे जो है वो मोल्ड जो है वो एनक्लोज्ड रहता है रेदर देन टू ओपन और फिल दी प्लंजर. राइट, प्लंजर के अंदर जो है फिल करने के लिए उस दौरान भी जो है वो मोल्ड जो है वो एनक्लोज्ड कंडीशंस में यहाँ पे रखा जा सकता है, जबकि वहाँ पे कंप्रेशन मोल्डिंग के अंदर जो है वो ड्यूरिंग द फिलिंग द प्लंजर्स वी आर ओपन कंडीशंस इन दी मोल्ड. इंजेक्शन मोल्डिंग वी आर यूज द हीट टू मेल्ट द मटेरियल्स. राइट, इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं तो कि हम लोग हीट यूज़ करते हैं ताकि हम लोग उस मटेरियल जो है प्लास्टिक मटेरियल को मेल्ट कर पाए एंड देन प्रेस इनटू द कास्टिंग. बट इन द ट्रांसफर मोल्डिंग वी आर यूजिंग ओनली द प्रेशर्स टू मेक द कास्टिंग. और एक जो डिफरेंसेस यहाँ पे कंप्रेशन और इंजेक्शन के सामने जो है वो डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो ये है कि ये प्रोसेस के अंदर ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस के अंदर वी आर ओनली यूजिंग द वन पैरामीटर विच इज़ द प्रेशर्स. वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ द हीट टू shapen the plastics into the required shapes. So the varieties of the processes within the transfer molding process. ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस इसके अंदर जो है वो काफ़ी वेराइटीज़ ऑफ द प्रोसेसेस जो है आती है. उसमें से जो पहला प्रोसेस है विच इज़ द रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग विच इज़ द RTM. हियर वी आर यूजिंग अ लिक्विड थर्मोसेट रेजिन. एक लिक्विड थर्मोसेट रेजिन को हम लोग यूज़ करते हैं टू सेचुरेट अ फाइबर एंड परफॉर्म अ प्लेस्ड इनटू द इनक्लोज्ड मोल्ड. और इसको सेचुरेट करके जो है उस फाइबर रेजिन को जो है वो हम लोग मोल्ड के अंदर क्लोज करते हैं. द प्रोसेस इज वर्साटाइल एंड कैन फैब्रिकेट द प्रोडक्ट विथ दी embedded objects and such as the forms of the cores and other components to the fiber performs.
द सेकेंड प्रोसेस विच इज़ द वैक्यूम असिस्टेड रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग। जो दूसरा प्रोसेस जो है वो ट्रांसफर मोल्डिंग के अंदर जो किया जा सकता है वो है द वैक्यूम असिस्टेड ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस। हियर वी आर यूजिंग ए पार्शियल वैक्यूम ऑन वन साइड ऑफ द फाइबर मैट टू पुल द रेजिन इनटू द कंप्लीट सैचुरेशंस। यहाँ पे जो है वो हम लोग एक तरीके से एक साइड से वैक्यूम का यूज़ कर सकते हैं, जैसे उस रीजन को जो है एक साइड से खींच सके और पूरा जो है वो सैचुरेशन कंप्लीट कर सके। हैंड यूजेस अ लोअर प्लंजर्स फोर्स, यहाँ पे जो प्लंजर फोर्स यूज आता है वो काफ़ी कम हो जाता है, विच अलाउ द मोल्डिंग टू बी कैरिड आउट विद इन अ चीपर इक्विपमेंट्स। This can produce a part with a less porosity than a regular transfer molding process। और यहाँ पे जो तीसरा प्रोसेस आता है, जो तीसरा प्रोसेस हमको डिस्कस करना है विच इज़ दी माइक्रो ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस। अब माइक्रो ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस जो है इसके अंदर क्या प्रोसेस जो है वो की जा सकती है। दिस इज द प्रोसेस दैट यूज ए मोल्ड टू फॉर्म a thin transfer structures as a small as a 30 nanometers। सो ये जो है वो माइक्रो ट्रांसफर मोल्डिंग जो है वो एक तरीके की ऐसी प्रोसेस है जो मोल्ड के अंदर की जा सकती है और एक तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर सकते हैं, मोल्डिंग स्ट्रक्चर, एकदम पतला मोल्डिंग स्ट्रक्चर जो साइज़ के अंदर बहुत छोटा, जैसे कि 30 नैनोमीटर जितना साइज जो है उससे हम लोग इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अनलाइक नॉर्मल स्केल अ ट्रांसफर मोल्डिंग द माइक्रोफॉर्म कैन एंड इज यूज्ड विद मेटल एज वेल एज द नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे जो है वो ट्रांसफर मोल्डिंग जो है वो एज ए नॉर्मल स्केल के ऊपर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के लिए जो है वो यूज़ हो सकता है। सो द ट्रांसफर मोल्डिंग मटेरियल, किस मटेरियल को जो है इस प्रोसेस के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, विच इज़ अ थर्मोसेट पॉलीमर। जैसे पहला मटेरियल हो गया थर्मोसेट पॉलीमर। तो थर्मोसेट पॉलीमर जो है वो दिस टाइप ऑफ द पॉलीमर इज़ ईजी टू मोल्ड एंड मैनिपुलेट बट कैन नॉट बी रीयूज। इस तरीके का जो पॉलीमर रहता है वो एक तरीके के बहुत इजी, उसको मोल्ड करना बहुत इजी होता है, मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट इसको जो है वो एक बार एक शेप के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया तो फिर इसका रीयूज जो है वो नहीं हो सकता। देन द पॉलीयूरेथीन्स, दूसरा जो मटेरियल है विच इज़ द पॉलीयूरेथीन। पॉलीयूरेथीन हो गया। द थर्ड विच इज़ द इपॉक्सी रेजिन। इपॉक्सी रेजिन जो है उसको भी आप ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस से जो है वो प्रोसेस करके रिक्वायर्ड शेप एंड साइज के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। देन विच इज़ द फोर्थ विच इज़ द फाइबर। और फाइबर के अंदर दो टाइप के फाइबर है विच इज़ द केवलार फाइबर एंड ऑर्गेनिक फाइबर्स। तो दो तरीके के जो है वो फाइबर जो है यहाँ पे पाए जा सकते हैं, विच इज़ द केवलार फाइबर्स एंड सेकेंड विच इज़ द ऑर्गेनिक फाइबर्स। दो तरीके के फाइबर्स जो है वो यहाँ पे हम इस ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ऊपर वाला जो पोर्शन है विच इज़ द प्लंजर, राइट। अब प्लंजर के अंदर जो है वो मोल्डिंग जो है वो कंपाउंड्स जो है वो रखा गया है, राइट। आप यानी ये जो मोल्डिंग कंपाउंड्स रहता है वो बेसिकली दो टाइप्स के अंदर, दो हेल्प्स के अंदर रहते हैं। उसके अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट पोर्ट्स, राइट। अब और मोल्ड कैविटी जो है वो यहाँ पे आपको दिख रही है, और मोल्ड कैविटी विच इज़ कनेक्टेड विद द इजेक्टर पिन। आप इजेक्टर पिन्स जैसे ही निकाल दोगे तो फिर आप वहाँ से जो है वो मोल्ड किया हुआ जो प्रोडक्ट है उसको आप रिमूव कर सकते हो। तो जैसे ही प्लंजर जो है वो एक डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा, वो जो मोल्डिंग कंपाउंड्स है जो मोल्ड के अंदर रखा है वो कंप्रेस होके, सिर्फ प्रेशर का यूज़ करके कंप्रेस होके स्प्रू के थ्रू जो है वो मोल्ड कैविटी के अंदर जो है
वो इंसर्ट करने की कोशिश करेगा। अब जैसा शेप जो है वो जो मोल्ड कैविटी का शेप है उस तरीके का शेप जो है वो यहाँ पे आपका मोल्डिंग कंपाउंड्स जो है वो अचीव करने की कोशिश करेगा विद द ओनली हेल्प ऑफ द प्लंजर pressures. So the preheated or the uncured molding compound is placed in the transfer sport. The mold is closed up and under the hydraulic pressures, the molding compound is forced through a small hole into the cavity. The mold is held closed while the molding compound is cured, which is the thermosets or cooled and which is become as a thermoplastics. Here you can see the process figure of the transfer molding process. So यहाँ पे आप देख सकते हैं विच इज़ द सेकेंड फिगर्स। अब जैसे ही प्लंजर जो है वो पूरा इंसर्ट हो चुका है, अब जो पूरा मोल्डिंग कंपाउंड जो प्लास्टिक मटेरियल था थर्मोसेट्स था वो अब कूल होके थर्मोप्लास्टिक के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, राइट। अब द मोल्ड इज स्प्लिट टू अ फ्री प्रोडक्ट विथ द हेल्प ऑफ द इजेक्टर पिन। अब आप इजेक्टर पिन की हेल्प से जो है आप मोल्ड को स्प्लिट करके वहाँ से प्रोडक्ट जो है उसको फ्री कर सकते हो। एनी फ्लश एंड स्प्रू मटेरियल इज ट्रिम्ड ऑफ। अब जैसे ही कोई फ्लशिंग मटेरियल उसके ऊपर बच चुका है, रह चुका है, तो और उस तरीके के आपको एक्स्ट्रा अगर मटेरियल कोई भी वहाँ पे बच चुका है तो आप उसको ट्रिम करके, कट करके, मशीन करके वहाँ पे उसको रिमूव करके एक फाइनल प्रोडक्ट के अंदर इस चीज़ को जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द पार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस। अब ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, तो अगर हम लोग एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस आर यूज्ड इन दी नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज़। नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो यूज़ होती हैं। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस जो है वो यूज़ की जा सकती है। थर्ड विच इज़ वी कैन ऑल्सो यूज़ अ प्रोडक्ट ऑफ विच इज़ मेड फ्रॉम द ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस we can use in the hydraulic industries. Then we can also use in the wind turbine blades. Wind turbine blades के अंदर जो भी है वो भी हम लोग इसके प्रोडक्ट जो ट्रांसफर मोल्डिंग से बनाए हैं ऐसे प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं और ऑलरेडी होते भी हैं। देन द मेडिकल कंपोनेंट्स जो है और कंपोजिट्स जो है वो भी जो है वो ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस से जो है वो नॉर्मली बनाए जा सकते हैं। फिर हो गए एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हो गए, तो एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल के पार्ट्स भी जो है वो ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस से जो है वो बनाए जाते हैं। देन द बाथरूम फिक्चर्स, कार की बॉडीज़ और हेलमेट्स वगैरह जो है वो ट्रांसफर मोल्डिंग के ही बनाए हुए प्रोडक्ट है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ द ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस। ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? जो ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस है वो एक तरीके के इसका जो एक साइकिल है, प्रोडक्शन साइकिल है, वो एक तरीके के एक सिंपल टाइप का साइकिल जो है वो ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस का है, विच इज़ मेंटेन अ क्लोज डायमेंशन टॉलरेंसेस देन अ कंप्रेशन मोल्डिंग। इसका हम लोग इससे जो है वो क्लोज डायमेंशंस को मेंटेन करके, क्लोज टॉलरेंसेस को मेंटेन करके जो है वो कंप्रेशन मोल्डिंग के कंपेयर में यहाँ पे जो है वो आप क्लोजर डायमेंशन एक्यूरेसी के साथ आप प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है इस ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस से जो है वो आप कर सकते हैं। देन this process which is provide a uniformity to product plan than the compressions in the compressions molding। यहाँ पे compressions molding के सामने उसके अगेंस्ट में जो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो यूनिफॉर्मिटी हमें प्रोवाइड करती है, वो काफ़ी अच्छी यूनिफॉर्मिटी जो है इस ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस से हम लोग यूनिफॉर्म जो है यूनिफॉर्मिटी के साथ प्रोडक्ट को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। दैट इज़ द फास्ट मोल्ड सेटअप। ये जो पूरा सेटअप है कंपेयर टू जो है वो अगर मैं कंप्रेशन मोल्डिंग की बात करूँ तो ये
इसका सेटअप है वो काफ़ी फास्ट है। आप बल्क में ज़्यादा क्वांटिटीज़ के अंदर जो है इसके अंदर पार्ट प्रोडक्शंस जो है वो कर सकते हो। काफ़ी इजी प्रोसेस है। इतना कुछ ऑपरेटिंग स्किल जो है वगैरह इसमें रिक्वायर्ड नहीं रहता है। आप सिर्फ ट्रेन करके एम्प्लॉय को आप ट्रांसफ़र मोल्डिंग को प्रोसेस से जो है वो पार्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। देयर इज़ अ नो हीट रिक्वायर्ड्स टू मेल्ट द मटेरियल। यहाँ पे जो है एक और इसका खास सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो यहाँ पे आपका मिलेगा कि ये प्रोसेस के अंदर हम लोग किसी भी तरीके का जो है वो हीट को यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो है एक तरीके से जो है ये प्रोडक्ट के अंदर ओवरऑल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट की हीट के रिड्यूस होने से यहाँ पे इक्विपमेंट कॉस्ट जो है वो किसी ना किसी तौर पे कम हो जा सकती है, राइट। वहाँ पे क्या था कि कंप्रेशन मोल्डिंग के अंदर आपके पास ऐसा इक्विपमेंट ऐसा चाहिए कि जो मोल्ड को एक्सटर्नली या इंटरनली थोड़े हीट जो है वो प्रोवाइड कर सके, या फिर आपको कैंडल से हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, राइट। तो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो पार्ट प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता है। यहाँ पे ये दो चीज़, एक तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी जो है वो कम हो जाएगा, और इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट आपको लगाना पड़ता है वो भी इस प्रोसेस के अंदर ट्रांसफ़र मोल्डिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो कम हो जाता है। नाउ we will try to understand about the discussions on the disadvantage of the transfer molding process. Now what are the disadvantage? So here the waste more materials than the compression molding. यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इस प्रोसेस के अंदर जो है वो, क्योंकि हम लोग जो है ना वो प्योरली प्रेशर बेस्ड जो है वो ये प्रोसेस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है वो आपको ज़्यादा जो है वो ट्रिमिंग करना पड़ता है, राइट। अगर स्प्रू के साथ अटैच किया हुआ पार्ट से, या फिर जैसे इंजेक्टर पिन को आप रिमूव करेंगे तो वहाँ पे जो है वो फ्लशेस जो जनरेट होती है, तो वो सब जो पार्ट्स है वहाँ पे आपको ज़्यादा तौर पे जो है वो मटेरियल जो है वो फ्लैश के फॉर्म में वहाँ पे प्रेशर के थ्रू जो है वो वहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल फॉर्म हो गया होगा, उसको आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर से जो है वो रिमूव करना पड़ता है, राइट। अब द स्क्रैप ऑफ द थर्मोसेट्स आर नॉट रीयूजेबल, राइट। अब यहाँ पे मटेरियल जो वेस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो स्क्रैप जो है वो रीयूजेबल नहीं है, उसको हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से जो है वो मटेरियल के पीछे का जो कॉस्ट लगेगा वो आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। द प्रोडक्शन रेट इज़ स्लोअर देन द इंजेक्शन मोल्डिंग। आप ज़्यादा प्रोडक्शन रेट से, यानी एक घंटे में सपोज आपको 20 या 22 प्रोडक्ट बनाए, 25 प्रोडक्ट बनाए हैं, तो इससे आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हर एक प्रोडक्ट के बाद जो है वो टाइम जो है वो वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट का अगर मैं टाइम काउंट करूँ तो उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको जो है वो डायमेंशन एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू आपको थोड़ा ट्रिम करके फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट में काउंट करना रहता है। देन वी आर यूजिंग द हायर प्रेशर्स टू यूनिफॉर्मली फिल द मोल्ड कहती। यहाँ पे जो है वो प्लास्टिक जो है वो हम लोग हीट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो डायमेंशन एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूँ तो यूनिफॉर्मिटी अचीव करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर जो है वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि प्लास्टिक जो है वो सॉफ्ट कंडीशंस में नहीं होगा, वहाँ पे जो है वो कंप्रेशन मोल्डिंग के अंदर जो है वो ड्यू टू द हीट जो है वो काफ़ी थोड़ा सॉफ्ट हो चुका था, तो इतना कंप्रेशन जो है वो मुझे फोर्स जो है वो अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो है वो हम लोग हीट यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए आपके पास प्रोसेसिंग पैरामीटर्स में सिर्फ प्रेशर्स है, तो प्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपको यहाँ पे ज़्यादा जो है वो प्रेशर जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। सो इसीलिए ये जो है वो एक डिसएडवांटेज के फॉर्म्स में आता है। सो यहाँ पे जो है वो आपका ट्रांसफ़र मोल्डिंग प्रोसेस जो है वो ख़त्म होता है। आप ये पूरा लेक्चर जो है वो देखने के बाद आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर मुझे पूछ सकते हैं। लेक्चर देखने के बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस के अंदर लिख देना है, विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस।
So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this lecture.